हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन और स्टडी इन डाटा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाएं। सुबह के 8 बज चुके हैं। इस समय हम लोग पॉलिटेक्निक का क्लासेस देखते हैं, वो भी साइंस का क्लासेस देखते हैं जी। और आज जो क्लासेज होने वाला है, क्लासेज नंबर पॉलिटेक्निक का जो होने वाला है 117 नंबर का क्लासेज होने वाला है। आज फिजिक्स का हम लोग क्लासेज देखने वाले हैं। फिजिक्स में यूनिवर्स चैप्टर ब्रह्मांड या विश्व, इससे आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो है दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये चैप्टर को, यूनिवर्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं, पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे इसका, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। बहुत ही सिलेक्टेड सभी टॉपिक लाया गया है और आपको पता होना चाहिए ये चैनल पे वही क्वेश्चन जो करवाया जाता है ना, जो आपको जो है एग्जाम में वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फालतू का कंटेंट को यहाँ पे टाइम पास नहीं किया जाता। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड टॉपिक जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाता है, वहां से हम लोग क्वेश्चन को, टॉपिक को ज्यादातर एनालिसिस करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सभी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट लाइव में पार्टिसिपेट हो सकें, ठीक है ना। तभी एक सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का हम लोग इसका पूरा थ्योरी देखेंगे आज। इसमें सन, अर्थ, यूनिवर्स, सौरमंडल, सोलर सिस्टम पूरा इसके अंतर्गत आता है। मून, चंद्रमा, अर्थ, सारा चीज। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो हम लोग इसका पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। पेड वाले स्टूडेंट को सारा PDF कंटेंट दे दिया गया है, तो उन लोग स्टडी प्रीवियस जितना कंटेंट दिया गया वो सारा पढ़ते रहिए जी, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सभी बच्चे रेडी हो गए। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक थ्योरी देखने वाले हैं। इसका हम लोग बेसिक थ्योरी देखने वाले हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन इसका लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखिएगा, कुछ भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका हिस्ट्री भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन ये हिस्ट्री से नहीं पूछेगा, लेकिन जानना जरूरी होता है। ध्यान से देखिएगा, प्राचीन काल यानी बहुत पहले से ही मानव प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। मानव जो है, मनुष्य लोग प्रकृति के क्या रहस्य था, कैसे उत्पत्ति हुआ था, आगे क्या हुआ था, वो सारा चीज देखने के लिए, हमेशा जानने के लिए उत्सुकता रहता है। ये हर किसी को जो है ना अलग अलग थिंकिंग भी होता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है ना खगोलीय पिंड में होता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं, ठीक है ना। सूर्य, चंद्रमा और तारे, जो कि इससे हम लोग ये रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रारंभ में, पहले में अगर देखा जाए, इसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ सतत कोशिश परिणाम स्वरूप आज हम इनके बारे में बहुत कुछ जानने में सफल हुए हैं। मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से ही भारत चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराकर विश्व में 4था स्थान प्राप्त करने वाला ये कीर्तिमान रच दिया है, ठीक है ना। यहां से ये क्वेश्चन जो है ना रेलवे एसएससी ये क्वेश्चन उठाता है, यहां से ये रेलवे एसएससी उठाता है। हमको पॉलिटेक्निक का भी मेन फोकस करना है, तो कहां से कौन से पॉइंट से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है ना, वो चीज को मैं आपको इंडिकेट करते चलूंगा, VV लगाते चलूंगा। और पेड वाले ग्रुप में ये जो है प्रोवाइड PDF करा भी दिया जाता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, बस जैसे जैसे स्टडी करा रहा हूं ना, बस ध्यान से देखिएगा। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, कोई भी आपस में बातें नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी का क्लास अब तक हम लोगों ने बहुत से साइंस का, मैथ का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ चैप्टर और बचा हुआ है, जल्द ही जल्द यहाँ पे सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद पॉलिटेक्निक का सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे विश्व, अगर यूनिवर्स की बात करते हैं हम लोग, यूनिवर्स की अगर बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। मैं इंडिकेट करूंगा कहां से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैले अनंत अंतरिक्ष को विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। बिल्कुल सभी खगोलीय पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत अवस्थित होते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा कणिका मात्र है।
ये यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन पता होना चाहिए। आकाश गंगा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है आकाश गंगा जी। आकाश गंगा जो है ना, असंख्य तारों का विशाल पुंज है। जो आकाश गंगा गैलेक्सी जिसको बोलते हैं, वो तारों का एक समूह है, ठीक है ना, जिसमें अधिकांश तारे आंखें द्वारा दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य का जो आंख है ना, आंख के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई संपूर्ण तारे नहीं पड़ती, लेकिन रात्रि में स्वच्छ आकाश में यह चमकदार यानी मेहराब आर्क की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना, मेहराब आर्क की तरह दिखाई देता है। इससे अपने देश में आकाश गंगा, यूरोप में मिल्की वे, देखिएगा हम अपने देश यानी इंडिया में इसको आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, और यूरोप में बात करते हैं तो इसको मिल्की वे, और यूनानी भाषा में गैलेक्सी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। अधिकांश गंगा में 68% तारे सूर्य से भी बड़े हैं। ये पॉइंट याद कीजिएगा, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। आकाश गंगा में 68% तारे जो है ना, सूर्य से भी बड़ा है। ये अब राउंड फिगर में है, याद कीजिएगा। चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। खगोल शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब करीब 10 के पावर 11 गैलेक्सी है। ये राउंड फिगर है, इसको याद कीजिएगा जी, ठीक है। पेड वाले ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 10 के पावर 11 गैलेक्सियां, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब यानी करीब 10 के पावर 11 तारे हैं। ये तो दोनों इक्वल है, 10 के पावर 11 गैलेक्सी और 10 के पावर 11 तारे स्टार है, ठीक है। अगर गैलेक्सी की आकृति, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जी, गैलेक्सी शेप ऑफ गैलेक्सी का इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, इसके बाद जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसे मजा आने वाला है। वहां पे देखिएगा सारा जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं ना, वहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे उठाता है, जो देखिएगा। गैलेक्सी अनेक प्रकार की आकृतियां शेप वाले होते हैं। दो समान आकृति वाला पहला जो है दीर्घवृत्तीय यानी इलिप्टिकल शेप में गैलेक्सी होते हैं। कैसे होते हैं जी? इलिप्टिकल या फिर सर्पिल शेप। ये दोनों शेप ऑप्शन में पूछा जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं इलिप्टिकल दिखेगा, कहीं कहीं सर्पिल दिखेगा, कहीं कहीं दोनों दिखेगा, ठीक है ना। दीर्घवृत्तीय या फिर सर्पिल आकार में होते हैं। कुछ ऐसे गैलेक्सी हैं जिसकी आकृति नियमित नहीं होती, इसलिए हमें विषमावृत्तीय गैलेक्सी कहते हैं। हमारा गैलेक्सी सर्पिल है, ठीक है ना, जिसका व्यास 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है। इसको भी लगाइएगा, 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का यूनिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्टेंस का ही है। चलेगा, ये जो है ना देख सकते हैं सर्पिल आकार की तरह जो है गैलेक्सी का कुछ सिंबल दे रखा है, कुछ इस तरीका से होता है। सन का यहाँ है, कुछ इस तरीका से केंद्र यहाँ पे दे रखा है। मंदाकिनी डिस्क बगल से देखने पर गैलेक्सी का चित्र कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे कुछ इस तरीका से दे रखा है। चलिएगा, लाइट ईयर की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है ना, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश जो है एक वर्ष में जितना डिस्टेंस को कवर करता है, उसी को लाइट ईयर बोला जाता है, यानी प्रकाश वर्ष उसी को बोला जाता है। और चूंकि प्रकाश की चाल तो आपको पता ही होगा, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। और आपसे यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो यहाँ पे 3 × 10 के पावर 8 गुने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीका से जो होता है किलोमीटर मीटर में, ये याद कर लीजिएगा। मीटर में अगर किलोमीटर में बोल दे तो कुछ इस तरीका से इतना होने वाला है, ठीक है। आपको डायरेक्ट यहाँ से मीटर या किलोमीटर याद कर लीजिएगा जी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और ये चीज तो आपको पता होना चाहिए, प्रकाश की चाल। चलिएगा, पार्से के बारे में थोड़ा सा देख लेते, पूरा डीप में हम लोग देखने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पार्सेक, इसका भी यूनिट, इसी का यूनिट है जी, दूरी का ये भी यूनिट है। खगोलीय दूरी ज्ञात करने का दूसरा मात्रक पार्सेक। एक तो प्रकाश वर्ष है, दूसरा पार्सेक है। एक पार्सेक में इतना किलोमीटर होता है, इसको याद कर लीजिएगा। वो नहीं याद कीजिएगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष के लगभग होता है एक पार्सेक में। ये चीज को आपको याद करना है, ठीक है ना, याद करना है। खगोलीय यूनिट की मात्रा की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंग्लिश में बोला जाता है। यह खगोलीय दूरी ज्ञात करने का एक मात्रक है। इसको संक्षेप में यानी शॉर्ट में एयू लिखा जाता है।
या पृथ्वी से सूर्य का औसत दूरी लगभग इतना है, यानी 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। भाई अगर किलोमीटर में कर दिया जाता तो कुछ इतना होता है। ठीक है, वहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो चीज को मैं इंडिकेट कर दिया हूं। अब आगे बढ़िए। सोलर सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। सोलर सिस्टम से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जी, ध्यान से देखिएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह जो कि प्लैनेट या फिर सैटेलाइट या फिर कॉमेट जो कि धूमकेतु बोलते हैं या फिर एस्ट्रॉयड, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे क्या है, तथा अनेक आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। ये तो जस्ट उसका सौर मंडल का डिफिनेशन हुआ कि सूर्य के चारों ओर जो भी चक्कर लगाते हैं, जिस जैसे ग्रह हो गया या फिर उपग्रह हो गया, फिर धूमकेतु हो गया या क्षुद्र ग्रह हो गया, ये अनेक पिंडों का एक समूह का परिवार है, उसी को हम लोग सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जी सन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, सन यानी सूर्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य का जो है ना परिवार, सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है और इसके तल का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको वीवे लगा करके रट्टा मार लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है जी टेम्परेचर है। सन का टेम्परेचर बहुत एग्जाम में पूछा गया है, याद कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पूरा हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है वो चीज देखने वाले हैं। ठीक है ना, यह पृथ्वी से 14.16 करोड़ किलोमीटर दूर है। देख सकते कितना डिस्टेंस पे है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ये पॉइंट को भी लगाइए, यहां से एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य का अपेक्षित घनत्व 1.4 है, ये भी याद कीजिएगा। सूर्य के कोर का टेम्परेचर 1.4 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह काले धब्बों का टेम्परेचर 1500 होता है, अर्थात यह सूर्य के ठंडे क्षेत्र है। ठीक है ना, ये चीज आपको मैं जो इंडिकेट किया हूं, ये कितना पृथ्वी पर आने में कितना समय इसका सन का जो टाइम लेता है, ड्यूरेशन कितना बड़ा है, इसका डेंसिटी, सन का टेम्परेचर, ये सारा पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग बात करते हैं सौर मंडल के ग्रह के बारे में। सौर मंडल यानी प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, यानी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे दे रखा है। प्लूटो, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल। सूर्य के सबसे नजदीक में देख सकते हैं बुध है, बुध के बाद फिर शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल देख सकते हैं, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, प्लूटो, ये सब सारा चीज यहाँ पे दे रखा है। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कौन कौन ग्रह अभी है जी, बुध, शुक्र, बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वेनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस, वरुण यानी नेपच्यून। संक्षिप्त में अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोग सभी का डिटेल्स देखने वाले हैं। ठीक है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण का। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि कितना टोटल, कितना यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रह की, प्लैनेट की संख्या कितना है, तो आपको बताना होगा 8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सभी के बारे में डिटेल्स देखते हैं, आपको हर जगह काम देने वाला है ये पोर्शन, ये चैप्टर ना आपको सिर्फ पॉलिटेक्निक ही नहीं, बाकी रेलवे, एसएससी और भी जगह है गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे देखते हैं, बुध की, मरकरी की बात करते हैं। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह पूछ देगा, कौन आपका आंसर होगा जी, बुध है। ठीक है ना, जिसमें यह 88 दिनों में सूर्य का परिक्रमा कर लेता। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप मत करना। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, बातें करोगे करते रह जाओगे, लाइफ पूरी निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी मौका है, कुछ कर लो, अपने पेरेंट्स और अपने लिए कुछ करना है। अभी टाइम है, किस डायरेक्शन में जाना, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में, वो खुद डिसाइड करना होगा। ठीक है ना, अभी मौका है, पढ़ लो, ध्यान से देखिएगा।
मरकरी यानी बुध की बात करते हैं, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कितने दिन में। यह बुध पर वायुमंडल नहीं है जी, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। बुध पे कोई वायुमंडल नहीं है। यहाँ दिन अति गर्म होते और रातें बर्फीला होती है। बुध का एक दिन में पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का जो एक दिन है ना, वो पृथ्वी का 90 यानी 90 दिन के इक्वल होता है। और इसी अवधि को ना इसी के को ना जो है ना एक रात होता है, ठीक है ना। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर की अवधि का और इस इतने ही समय की एक रात जो होता है बुध का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ देना आप बेधड़क उसका आंसर दीजिएगा। वेनस यानी शुक्र के बारे में देखते हैं। बुध के बाद यह सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। बुध के बाद ना सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और यह जो है लगभग पृथ्वी के बराबर आकार और भार का है। यह सूर्य की परिक्रमा को 225 दिनों में पूरा करता है। यह गर्म और तपता हुआ ग्रह है जी। शुक्र ग्रह गर्म और तपता हुआ ग्रह है। ये पॉइंट को भी लगाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यह पृथ्वी के अति निकट है और सूर्य एवं चंद्रमा को छोड़कर अन्य सबों में सबसे अधिक चमकीला भी दिखाई देता है। चमकीला ग्रह भी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह, ठीक है ना। प्रातः सूर्य में प्रातः पूर्व में और शाम को पश्चिम में दिखाई पड़ने के कारण यह सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसी को बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है जी? शुक्र यानी वेनस को बोला जाता है। ये पॉइंट को आपको जानना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर ज्यादा उठाता है। अर्थ के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित ग्रह है। पृथ्वी जो है ना शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है स्थित ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। अर्थ सौर मंडल का अकेला इकलौता ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लेनेट है जहां पे जो है ना जीवन है, ठीक है। यह इसका व्यास 12,756 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस देखा जाए तो यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में पूरा करता है। वीवीए लगाइए, ठीक है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जी? चंद्रमा है। इसको भी वीवीए लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगा करके स्टार मार्क कीजिए। एग्जामिनर मुझे उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन जरूर उठाएगा, ठीक है ना, इस वर्ष के पॉलिटेक्निक में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मंगल के बारे में देख ले। मंगल यानी मार्स के बारे में देखते हैं क्या है। मंगल के सतह पे कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके का चित्र है जी, फिगर वहां का जो देख सकते हैं, ठीक है ना। मंगल के सतह का कुछ इस तरीका से चित्र है। यह सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर अगर देखा जाए डिस्टेंस पे तो चौथा ग्रह है। बाइकिंग ने बताया था कि यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। मंगल की बंजर भूमि का रंग गुलाबी है, अतः इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। मंगल ग्रह को ही रेड प्लैनेट बोला जाता है। रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह। यहाँ का वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। कौन सा है जी? निक्स ओलंपिया है। इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से भी, जो एवरेस्ट है ना उससे भी 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। जो मंगल पे एक पर्वत है उस पर्वत का नाम निक्स ओलंपिया है। मंगल के 2 उपग्रह है। ये पॉइंट जो है ना पॉलिटेक्निक में पूछा भी गया है। मंगल के 2 उपग्रह है, कौन है? फोबोस और डीमोस है, ठीक है। वीवीए लगाइए। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस है एंड डीमोस है। 2 उपग्रह मंगल के हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? बताइएगा सभी लोग। फुल एनर्जेटिक के साथ स्टडी करना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। फिर पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिएगा इस क्वेश्चन यहाँ पे आइए। बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बृहस्पति क्या है, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। बृहस्पति ना यह सूर्य की दूरी के आधार पर 5वां ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जी? बृहस्पति ग्रह है। वीवीए लगा करके रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना। बृहस्पति ग्रह। चलिए अब तो क्लियर विजुअल होगा, जूम कर दिए हैं।
चलिए यहां तक ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में लगाता है। पृथ्वी बृहस्पति सूर्य से जितना ऊर्जा अवशोषित करता है ना, उससे अधिक विकिरण द्वारा उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का भीतरी तापमान, बृहस्पति का भीतरी टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ इसका 16 उपग्रह है। ये इसको भीवे लगाइए, इसको भीवे लगाइए, यहाँ से पूछा जाता है। 16 उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड जो है ना सबसे बड़ा है। ठीक है, मैं जो भी घेरा लगा रहा हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। पेड वाले ग्रुप वाले जितने स्टूडेंट पेड वाले हैं, सारे लोग ध्यान से देखिएगा जी। अन्य उपग्रहों में यूरोपा, कैलिस्टो, एनलबाथिया है, लेकिन गनीमेड के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। सैटर्न यानी शनि की बात करते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर छठा ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि के आकार में सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। उसके बाद देखा जाए तो शनि यानी सैटर्न है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 29.9 वर्ष में पूरा करता है। शनि की यह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह चतुर्दिक वलय है। यही पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट पूछेगा कौन सा उपग्रह में वलयों की संख्या यानी छोटे छोटे कण से बने होते हैं। जो शनि उपग्रह यानी सैटर्न में है ना, यह इसमें वलय है जो अनंत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान दिखाई देते हैं। शनि में अब तक 21 उपग्रह है। ये भी पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। शनि में अब तक 21 उपग्रह है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ना टाइटन, इसको भी भीगे लगे, बहुत बार पूछा गया है। ये भी जो है ना टाइटन, और जो बुध ग्रह के बराबर है। शनि का उपग्रह कौन सा है जी? टाइटन है। और इसमें 21 उपग्रह है। और ये जो है इसमें वलय होती है। और इसमें जो है ना पृथ्वी की परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष लगाता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद करना है। शनि से क्वेश्चन पूछा जाता है। सैटर्न यानी शनि उपग्रह ग्रह से, ठीक है ना, शनि ग्रह से। आगे बढ़ते अरुण यानी यूरेनस की बात करते हैं। यह सूर्य से दूरी के आधार पर 7वां तथा आकार में तीसरा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में सर विलियम हर्शल ने किया गया था। इसके बारे में पूछा जाता है। किसके द्वारा? विलियम हर्शल। भीवे लगाइए इसको, ठीक है ना, भीवे लगाइए। दूर दृष्टि से देखने पर यह हरे रंग का दिखाई देता है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है, ठीक है ना। ये पॉइंट को याद कीजिएगा। अरुण के चतुर्दिक वलय 5 है, जिसका नाम जो है ना अरुण का भी होता है वलयों की संख्या, लेकिन सैटर्न का भी होता है। अरुण सैटर्न ध्यान से रखिए, देखिएगा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सब क्या है? इनके 5 गो वलय है। और इस ग्रह में 15 उपग्रह है। कितना है? 15 उपग्रह है। इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर वरुण की बात करते हैं, नेपच्यून की बात करते हैं, तो यह सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए तो 8वां उपग्रह है नेपच्यून यानी वरुण। और इसका खोज 1846 में हुआ था। और कौन किया था जी? जोहान गॉले ने किया था। कौन? जोहान गाले ने। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरा करता है और अपनी दूरी पर 16 घंटों में पूरा चक्कर लगाता है। यह हल्का पीला ग्रह है और इसमें 8 उपग्रह है। ये पॉइंट को याद कीजिएगा, 8 उपग्रह है। पहला उपग्रह का नाम टाइटन है। इसको भी लगाइए, ठीक है ना। जो आकार में पृथ्वी और चंद्रमा से बड़ा है और वरुण की सतह के सबसे नजदीक है, निकट है। दूसरा उपग्रह मैरिड है। ये भी पूछा जाता है कि ये किसका उपग्रह है? मैरिड। आपको बताना होगा वरुण यानी नेपच्यून का। हम लोग पूरा 8 ग्रह के बारे में ओवरव्यू देख लिए। और ये टेबल को थोड़ा सा आप याद कीजिएगा। ये टेबल को थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बोल देता है बुध ग्रह है ना, इसका ये कितना दूरी है, दूरी का वो कभी कभी पूछता है। लेकिन ये जो है ना, ये वाला पॉइंट ये पूछता है। परिभ्रमण काल जैसे बुध का कितना है जी? रिवोल्यूशन पीरियड 88 दिन है। पृथ्वी का कितना? 365.26 दिन है। उस तरीके से सैटर्न का 29.46, अरुण का जो है ना 84.01। सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में, इतना करोड़ किलोमीटर सबका दिए हुए है। एक बार टेबल को एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन जो आपसे ये पॉइंट से पूछा जाएगा, ये पॉइंट से उतना नहीं, लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो है ना ये पॉइंट ये याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। एक टेबल को याद करना है, मैं लिख देता हूं। टेबल को याद करना है, पूछ लिया जाता है, देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। VVI है। यहाँ से ऊपर डायरेक्ट पूछ देगा बुध और शुक्र, डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा ना कौन ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह न है, तो आपका आंसर होगा बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है।
ये पॉइंट ना VVI है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज को एक बार देख लीजिएगा ओवरव्यू। हाँ, ये पॉइंट VVI प्लूटो से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। प्लूटो क्या है जी, अब ग्रह नहीं रहा ये, ठीक है ना। देखिएगा प्लूटो का खोज कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ये रेलवे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। प्लूटो ग्रह का खोज कब हुआ था, 1930 में हुआ था। और सौर मंडल के सबसे छोटे और सबसे दूर और सबसे ठंडे और सबसे धीमे ग्रह जो है ना प्लूटो का, यह ग्रह होने का दर्जा 24 अगस्त 2006 को दिया गया था। ये जो डेटवा है ना, ये डेट बड़ी बार पूछा गया है, ठीक है ना। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल यूनिट IAU की प्राग चेक गणराज्य राजधानी में संपन्न सम्मेलन में ये छीना गया था, ठीक है ना। इसके साथ ही सौर मंडल में अब केवल 8 ही ग्रह है, जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्लूटो को अब बौना ग्रह बनाकर रह गया है, ठीक है ना। बौना ग्रह के अंतर्गत श्रेणी में चला गया प्लूटो। पहले 9 था ग्रह, जो कि उसमें अब जो है ना एक प्लूटो हट गया, जो कि इसका जो हुआ था प्लूटो का खोज 1930 में हुआ था। और 24 अगस्त 2006 को ये डेट जो है ना पूछा जाता है, इसको जो है ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था और प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, ग्रह यानी प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते। देखिएगा इस सारा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ना, ये सारा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। प्लैनेट, यह सूर्य चमकता, सॉरी ग्रह की बात कर रहे हैं ना, सूर्य चमकता है लेकिन यह ठंडे है, यह ग्रह ठंडे है और स्वयं दीप्त नहीं है। अगर हम लोग प्लैनेट यानी ग्रह की बात करते हैं ना, तो सूर्य जैसे चमकता है लेकिन ये जो है ना ठंडा है और स्वयं दीप्त नहीं देता, लेकिन वह सूर्य के परावर्तित प्रकाश द्वारा ही ये जो है दिखाई पड़ता है। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है पार्थिव ग्रह, एक होता है जोबियन ग्रह, जिसको टेरेस्ट्रियल ग्रह बोला जाता है। और जोबियन ग्रह जो है, जैसे टेरेस्ट्रियल ग्रह की बात करते हैं पार्थिव ग्रह, यह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह है ना, जो पार्थिव ग्रह है, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी को इनर प्लैनेट भी बोला जाता है, बुध, शुक्र और पृथ्वी को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को, ठीक है ना। पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसको बोला जाता है। और जोबियन ग्रह जिसको किसको बोला जाता है जी, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको आउटर प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है ना। इसको यम कुबेर को, ये जो है ना, ये भी एक जो है वास्तविक ग्रह इसको नहीं माना जाता। ध्यान से देखिएगा, आपको बता देते हैं यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वास्तविक ग्रह नहीं, ये संभवतः नेपच्यून का ग्रह है जो पलायन भी कर सकते, इसको छोड़िए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं। आपको क्षुद्र एस्ट्रॉयड के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है, एस्ट्रॉयड के बारे में जानना आपको जरूरी है जी। ध्यान से देखिएगा, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच की पट्टी बेल्ट के लगभग 40,000 छोटे छोटे कण मलबे के रूप में जो ग्रह तथा की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी को एस्ट्रॉयड एवं गृहकाय बोलते हैं। यह बड़ा सुदृढ़ यानी सीरियस है, जिसका व्यास लगभग 936 किलोमीटर। इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक पियाजी ने किया था, ये पॉइंट को याद कीजिएगा आप, ठीक है ना। पियाजी ने किया था एस्ट्रॉयड का खोज 1801 में किया था। और ये जो है पल्लास और बेस्टा हाइजिया, ये इसके क्षुद्र ग्रह है। पलास, बेस्टा, हाइजिया देख लीजिएगा, एक बार ओवरव्यू कर पढ़ लीजिएगा, ये जस्ट पढ़ने वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पेड वाले ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। उपग्रह यानी सैटेलाइट की बात करते हैं ना, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उसी को उपग्रह कहते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, मैं ऑलरेडी बताया ना, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, और यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। जबकि पृथ्वी का एक ग्रह है, एक उपग्रह है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 17 है, शनि का 22 है, अरुण का 12, वरुण का 8, प्लूटो का 1 उपग्रह है। जो टेबल बताया था ना, वही टेबल है, टेबल को एक बार रीड कर लीजिएगा, जो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बृहस्पति का उपग्रह का नाम गैनीमेड है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये गैनीमेड जो है ना, इसको VVI लगाइएगा, बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम गैनीमेड है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि का उपग्रह का नाम टाइटन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड, कैलिस्टो, टाइटन का उपग्रह का आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। ये जो है ना गैनीमेड और टाइटन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट आपसे पूछेगा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है जी, शुक्र है। पृथ्वी जो है ना टेबल, इसको VVI लगा करके सभी के दिमाग में याद कर लेना है,
याद करना है, लिख देता हूं, याद करना है। इस पीडीएफ को रट लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह तारा अगर पूछा जाए तो साइरस होगा, जिसको डॉग स्टार इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है ना। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? मरकरी और बुध। बहुत ही ज्यादा ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहां से ओवरव्यू समझिए ना कि समरी पॉइंट की तरह यहां पे दे रखा है, ठीक है ना। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। रात्रि में दिखाने देने वाला ग्रह कौन सा? मंगल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, यानी मरकरी है। ये टेबल को जितना स्टार मार्किंग देना है ना उतना दे दीजिए और सभी के दिमाग में याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ये टेबल से जरूर एक क्वेश्चन दिखने को मिलेगा 2020 के एग्जाम में, यहाँ से जरूर देखने को यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। 2020 के एग्जाम में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इस टेबल से जरूर एक क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग मून के बारे में, मून यानी चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। सारा चीज जो है ना, सारा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, बस लास्ट तक देखिएगा, तो ये पढ़ लीजिएगा, तभी ऑब्जेक्टिव लगाने में मजा आने वाला है। ऑब्जेक्टिव भी हम लोग अभी इसके बाद जस्ट लगाने वाले हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, ये चीज आपको भी आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर, एवरेज अगर डिस्टेंस देखा जाए तो पृथ्वी से मून का औसत डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और इसका व्यास 3476 किलोमीटर है और इसका भार पृथ्वी के भार का 1/81 भाग है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यह अपनी कक्षा में घूमता हुआ पृथ्वी का चक्कर 27.1/3 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं, सॉरी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ये लगाइए, इसके धरातल पर मैदान, चट्टाने एवं गहरे गड्ढे पाए जाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहुंचने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, ये टेबल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, टेबल को भी लगाइएगा। पृथ्वी से दूरी अगर पूछा जाए ना तो केंद्र से कितना है जी, 3,84,400 किलोमीटर है। और पृथ्वी से दूरी अगर सतह पे देखा जाए तो 3,76,284 किलोमीटर है। व्यास कुछ इतना है, वो परिक्रमण गति जो है इतना है। और पृथ्वी या धुरी पर एक चक्कर लगाने की अवधि 28 दिन है। ये चीज देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तारामंडल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। तारामंडल, चंद्रमा रहित आकाश में वैसे तो अनेक धुंधले तारे दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें कुछ चमकीले तारों के समूह भी होते हैं जिसकी कुछ विशेष सुंदर आकृतियां होती है। इसी को ही तारामंडल बोलते हैं। इसके नाम पर आकृतियों के नाम को रखा गया है जी, जिसमें इसका समान तारा की अगर बात करते हैं ना तो प्रमुख तारामंडल कौन है? व्यास, जो कि ओरियन बोला जाता है, जो जाड़े में दिखाई देता है, इसका अलग ही प्रॉपर्टी है। और दूसरा तारामंडल जो है ना सप्तर्षि, या इसी को ग्रेट बियर भी बोला जाता है, ठीक है ना। जिसकी आकृति जो है ये करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसा होता है। गर्मी में दिखाई देने वाला यह तीसरा तारामंडल जो कि वृक्षा के, जिसको स्कॉर्पियो बोला जाता है, ठीक है ना। 3 तारामंडल के बारे में हम लोग देख लिए। और इसकी आकृति बिच्छू के जैसा होता है, देख सकते हैं, कुछ इस तरीका से दिखाई देता है। ओरियो तारामंडल का जो है ना वो कुछ इस तरीका से शेप में दिखाई देता है, स्टार में जो देखते हैं ना वहां पे आकाश में दिखाई देता है। और ग्रेट बियर जो है कुछ इस तरीका से जो है दिखाई देता है। ये उसका जो है शेप है, साइज है। स्टार के बारे में बात करते हैं, तारा के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तारे स्वतः चमकदार गैसों के एक विशाल पिंड है जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल में परस्पर बंधे होते हैं। ब्रह्मांड की अधिकांश द्रव्यमान तारों के रूप में होता है। भार की दृष्टि से देखा जाए तो 70% हाइड्रोजन, ये क्वांटिटी को याद करना है। 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा, और 0.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये सब है ना, जो परसेंटेज में जो इसमें जो मटेरियल है ना वो चीज को याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। तारे पैदा होते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जैसे ही तारा पैदा होता है ना वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तथा स्वयं समाप्त हो जाते हैं। तारा का जीवन काल इसके द्रव्यमान और चमक पर डिपेंड करता है।
जो तारामंडल जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है। इसको भी लगा करके रट लीजिए, ठीक है ना। जबकि सूर्य जो कि स्वयं का एक तारा है जी। सूर्य क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लेनेट लगा देते हैं। सूर्य भी एक तरह का तारा है, स्टार है, ठीक है ना, जिसका जीवन काल 10 के पावर 10 वर्ष होता है, ठीक है। इसको भी लगाइए, ठीक है ना। कुछ अन्य मध्य चमकदार तारोमंडल का जीवन काल 10 के पावर 33 वर्ष होता है। तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। ये पॉइंट को भी लगाइएगा, बहुत बार पूछा गया है। तारों का जो उसका कलर है, कलर यानी रंग उसके टेम्परेचर यानी ताप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा हम लोग तारा और स्टार और प्लेनेट में अंतर डिफरेंस देख लेते हैं। तारा अपना प्रकाश, तारों को अपना प्रकाश होता है, तारों को अपना प्रकाश होता है। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। दूसरा देखा जाए, तारे रात में आकाश में टिमटिमाते हैं, अर्थात उसका प्रकाश लगातार घटता बढ़ता है, लेकिन ग्रह नहीं चमकते, ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए, तारे अनगिनत हैं, लेकिन ग्रह जो है ना केवल, अभी अगर देखा जाए तो ग्रह की संख्या कितना है जी, 8 है। तारों का आकार बहुत विशाल होता है, ये छोटे दिखते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। तारों की तुलना में अगर ग्रह को देखा जाए तो ग्रह का आकार बहुत ही छोटा होता है, तारा से अगर कंपेयर किया जाए, स्टार से कंपेयर किया जाए तो। अगर नेक्स्ट अगर देखते हैं, तारा आकाश में अपनी अपेक्षित स्थिति नहीं बदलता, लेकिन ग्रह अपनी अपेक्षित स्थिति प्रत्येक दिन बदलती है, इसीलिए इसे घुमक्कड़ भी बोला जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तारा पूर्व से पश्चिम की ओर नजर आते हैं, लेकिन ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। ये पॉइंट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, भी लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये चीज देखिएगा, कुछ सर्वाधिक चमकदार तारे हैं। अगर कैपेला की बात करते हैं, इतना प्रकाश वर्ष देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग तारे का क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन है जी। जैसे देखिएगा, आकाश में तारों का कई यहाँ पे तारों का समूह है, कंस्टेलेशन में बांटा गया है, जिसमें इन समूह में 2 प्रमुख समूह है, समूह 1, समूह 2। समूह 1 में अगर देखा जाए वे तारे आते हैं जो धीमी गति से चलते हैं, तथा आकाश गंगा भी स्पाइरल भाग में पाए जाते हैं, तथा समूह 2 में वे तारे आते हैं जो चमकदार एवं तीव्र गतिमान तेजी से जो है गति करते रहते हैं। ये तारे आकाश गंगा में जो है ना अंडाकार प्रभाव मंडल में पाए जाते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्रुव तारा, पोल स्टार, वो जो कि हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, पढ़ लीजिएगा। पेड वाले ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा PDF, पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां से इम्पोर्टेंट देखिएगा। निहारिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको नेबुला बोला जाता है। यह एक प्रकार का चमकीला गैस राशियां होती है जिसका प्रकाश बहुत धुंधला होता है। यह 1 लाख प्रकाश वर्ष में पृथ्वी पर पहुंचता है। सोचिए कितना टाइम लेता है। हर्शल और हायरन्स नामक खगोल शास्त्रियों ने यह सिद्ध किया था कि निहारिकाएं चमकदार गैसों के बड़े बड़े ब्रह्मांड है, और इसकी आकृति अधिकांशतः सर्पिलाकार होता है। शेप जो है ना पूछा जाता है, देख लीजिएगा। इसकी अनुमानित संख्याएं लगभग 3 करोड़ है, ठीक है। किसका जी, निहारिकाएं यानी नेबुला का। आगे देख लेते हैं, कॉमेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। हैली धूमकेतु है ना, धूमकेतु वाला पूछा गया था। धूमकेतु अगर बात करते हैं, पुच्छल तारे जिसी को धूमकेतु बोलते हैं, यह सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में लगाता है, और इसकी कक्षाएं ग्रहों की अपेक्षा देखा जाए तो कुछ अधिक दीर्घ वृत्ताकार होती है। पुच्छल तारा में बर्फीले पदार्थ का एक केंद्रीय कोर होता है, जिसमें नाभिक होता है। जब ये सूर्य के पास पहुंचता है ना, तब बर्फीले पदार्थ जो है बाष्पित हो जाता है, यानी वो पिघल जाता है, तथा अपनी तीव्र गति के कारण जो है ना उसकी अपनी तीव्र गति के कारण पूंछ की तरह संरचनाएं का रूप धारण कर लेता है। देख सकते हैं कुछ इस स्टेप में हो जाता है, ठीक है ना। पुच्छल तारा, इसी को धूमकेतु बोला जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, ये पॉइंट को पूछा जाएगा, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये जो है ना, पुच्छल तारे इस प्रकार सूर्य का चक्कर लगाते हैं कि इसकी पूंछों का फलक सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, तथा हेड सूर्य की ओर होता है। हैली, यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा करके स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, हैली पुछल तारा एक प्रमुख पुछल तारा है जो अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। ये डेट पूछा जाता है, कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। और यह पुछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ये भी आपको याद करना है। और अब कब दिखाई देगा? 86 और 76 को जोड़ दीजिए, यानी 2062 में दिखाई देगा। ठीक है ना। हैली धूमकेतु है पुछल तारा जो 1986 में दिखाई दिया था, 6 6 12 8 7 15 1 16 यानी, और ये 1986 में दिखाई दिया था। और ये जो है ना पुछल तारा धूमकेतु जिसको बोला जाता है, और ये जो है ना 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और अब जो दिखाई देगा वो 2062 में दिखाई देगा। 86 में दिखाई दिया था, 76 वर्ष के बाद यानी 2062 में दिखाई देगा। ये चीज को आपको याद करना है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं उल्का के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है उल्का जी, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। उल्का अंतरिक्ष में धुमले धूल और गैस पिंडों जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लग जाते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते। इसी को उल्का पिंड यानी मेंटोर बोला जाता है। कभी कभी देखते नहीं है आकाश में उल्का पिंड जो होता है। कुछ पिंड वायुमंडल में घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिसके कारण शूटिंग स्टार इसको बोला जाता है। जिससे जो है ना इसको शूटिंग स्टार भी जो है किसको बोला जाता है जी? उल्का को ही बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सुपरनोवा के बारे में भी थोड़ा सा देख ले, जिसको अभिनव तारा के बारे में जानते हैं। सुपरनोवा यानी अभिनव तारा, विस्फोटी तारा का अधीनत्व तारा या सुपरनोवा तारा इसी को बोला जाता है, अभिनव तारा को ही। सुपरनोवा विस्फोट में गैसों के बादल, अधिकांश गैसों के बादल जो है ना आकाश में निर्मुक्त होते हैं। ये गैस नए तारों के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से बस पढ़ लीजिएगा, PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो जहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना वो चीज़ को मैं आपको इंडिकेट करते चल रहा हूँ। न्यूट्रॉन तारा से उतना कोई पूछता नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, अनंत सघन पिंड को न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। न्यूट्रॉन तारा का घनत्व तो करीब 10 लाख टन प्रति घन सेंटीमीटर होता है, इससे भी अधिक होता है। ठीक है ना, यहाँ से उतना नहीं पूछता, ब्लैक होल से क्वेश्चन फिर पूछता है। ठीक है ना। ये बात करते हैं यहाँ पे पल्सर की बात करते हैं। पल्सर की बात करते हैं, पल्सार जिसको ये संक्षिप्त रूप पल्सार जो है ना नाश्ता न्यूट्रॉन तारा तथा रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है, यह पल्सार कहलाता है इसी को। इसका खोज 1967 में हुआ था। जिक्के रेलवे में जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप भी एक बार देख लीजिएगा, PDF प्रोवाइड करा दिया ही जाएगा आपको। ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो चीज को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र अनंत सघन पिंड होता है जिसकी त्रिज्या के अंदर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या इतना प्रबल होता है कि कोई भी वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश भी अपना क्षेत्र में पलायित नहीं हो सकता। इसी को कृष्ण छिद्र यानी नन जो है ना, कृष्ण छिद्र इसलिए नन विजुअल यानी अदृश्य होता है। ठीक है, फिर भी इसकी उपस्थिति का अनुमान अप्रत्यक्ष प्रमाणों से लगाया जा सकता है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा संभव स्थान यानी सिग्नल तारामंडल है में से कोई एक है। यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिएगा, बिग बैंग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिग बैंग एक जो है ना एक विशाल धमाका इसी को बोलते हैं, जो खगोल शास्त्रियों का ऐसा मानना है ना कि करीब आज से करीब 15 अरब यानी 10 के पावर 15 गुने 10 के पावर 9 वर्ष पहले ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ था। ठीक है ना, ऐसा बिग बैंग के द्वारा बताया गया है, बिग बैंग के द्वारा। अतः जो है यहाँ पे आज से करीब 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की कल्पना करें तो यह सिकुड़ यानी बिंदुवत हो जाएगा, ऐसा बिग बैंग के द्वारा बताया जाता है। ठीक है ना, खगोलज्ञों का ऐसा विश्वास है कि भूतकाल में कोई ऐसी घटना अवश्य घटी होगी जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार हो गया है। इस घटना को बिग बैंग या फिर विशाल धमाका बोलते हैं। ठीक है ना, बिग बैंग इसी को बोलते हैं, बस एक बार देख लीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है।
चलेगा। ये तो बिग बैंग के द्वारा कुछ जो है बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे बताया जाता है, जो हम लोगों ने देख लिया, इस बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट ये भी रह गया, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते हैं। तो पृथ्वी की स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की संरचना में पृथ्वी के 3 भाग है जी, जिसमें कौन कौन है? भूपरपट्टी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, या अगला है जो है परवार जिसको मेंटल बोलते हैं, तीसरा है क्रोड जिसको कोर बोलते हैं। सभी के बारे में देख लेते हैं। क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपरपट्टी बोलते हैं। इसकी मोटाइयां भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगर प्रवार की बात करते हैं मेंटल का, तो भूपरपट्टी तथा क्रोड के बीच का भार को प्रवार बोलते हैं। जो भूपरपट्टी है ना, क्रोड जो बीच वाला पार्ट हुआ ना, उसी को मेंटल यानी प्रवार बोलते हैं। यह भूपरपट्टी की तल्ली को से लेकर केंद्र की ओर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यह मुख्यतः लौह और मैग्नीशियम सिलिकेट चट्टानों का बना हुआ है। इसको भी लगा लीजिए, ठीक है ना, इसको भी लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोड की बात करते हैं तो पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस गोले से बना हुआ है, जिसके चारों ओर तरल आवरण होता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान, इसको रट्टा मार के याद कर लीजिए, 2007 के एग्जाम में पूछा गया है, VVI पॉइंट है। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी के केंद्र के अगर टेम्परेचर देखा जाए ना, तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में लगभग 23 लाख गुना है। और इसकी उच्च दाब के कारण ही उच्च ताप होते हुए भी पृथ्वी के केंद्र का भाग में लोहा ठोस रूप में रहता है। देख सकते हैं कुछ इस तरीका की संरचना। ये परवार जो है ना, ये वाला पॉइंट सेंटर क्रोड और ये इसका बीच वाला जो है ना परवार होता है, ये वाला पॉइंट क्रोड होता है। ये ऊपर वाला जो है ना, ये वाला उसी को परपट्टी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, इसी को बोलते हैं ऊपर वाला भाग को। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग का कुछ संरचना कुछ इस तरीका से है। अब हम लोग कुछ मेमोरेबल फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा अल्फा सेंचुरी है, इसको याद कर लीजिएगा। VVI टेबल को याद करना है जी, स्टार मार्क कर लीजिए, इस टेबल को याद करना है, जो हमसे लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सौर मंडल अपनी आकाश गंगा के बाहरी छोर के निकट होता है। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब यानी 10 के पावर 11 तारे होते हैं। VVI ये सारा पॉइंट है। धूमकेतु को पूछल तारा भी कहते हैं, और यह तारों को कोटि में नहीं है। खगोलीय पिंडों की दूरियां प्रकाश वर्ष और पार्सेक में मापा जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व अत्यधिक अर्थात 1 अरब टन घन सेंटीमीटर होता है। और तारों का पुंज नेबुलेट सौर मंडल का सदस्य नहीं है। उल्फा अल्फा पिंड क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हुए भी सूर्य का अनुसरण करते हैं, अतः ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। हम लोग अब तक पूरा जो है ना इसका ओवरव्यू देख चुके हैं, थ्योरी, ठीक है। हम लोग अब तक अभी तक क्या देख रहे थे जी? अभी तक पूरा हम लोग इसका थ्योरी देख रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं क्वेश्चन बनाने के लिए? बहुत थ्योरी देख लिए, इससे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए इसका अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं? एक बार 1 मिनट आप लोग को समय दिया जा रहा है, सभी बच्चे रिफ्रेश हो लीजिए, तभी जो है ना अब हम लोग थ्योरी लगाएंगे तो मजा आने वाला है। थ्योरी लगाने में मजा आने वाले है। सभी बच्चे रिफ्रेश हो लीजिए, 1 मिनट समय दिया गया है। उसके बाद हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं, और सभी का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। सभी का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट को देना है, क्योंकि अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। थ्योरी हम लोगों ने बहुत इसका पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। अब बहुत टाइम हम लोग ले लिए, आइए अब मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा जी। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त यानी ल्यूमिनस वस्तु है? सभी लोग बताइएगा कौन सी वस्तु ल्यूमिनस यानी दीप्त है। सभी आंसर आना चाहिए। ल्यूमिनस यानी दीप्त वस्तु आग, पृथ्वी, चंद्रमा, पेड़ में बताना है कि ल्यूमिनस वस्तु कौन सा है, दीप्त वस्तु कौन सा है। आग, पृथ्वी, चंद्रमा और पेड़ में बताना है। सभी बच्चे बताइएगा, सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। जो स्टूडेंट आग यानी ऑप्शन में बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़िएगा। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान क्या है? सारा चीज पढ़ाया गया, ध्यान से देखिएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा था।
भी करवा रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था। देख सकते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे सारा जो है प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पृथ्वी के केंद्र का तापमान क्या होता है जी, बताइएगा सभी लोग। लगभग में पूछा जा रहा है 4000, 5000, कोई भी कहीं कहीं 5000 या 5500 भी दिए, 4500 या 5000 भी दिए हुए रहेगा, वो भी आंसर आपका सही होगा। लेकिन अगर 4000 दिए हुए तो 4000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 4000 में ऑलरेडी बताया हूं कि पृथ्वी के केंद्र का टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो क्या होगा जी आपका आंसर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। और आपको बता दें कि बहुत प्रयासों के बाद मानव ने पहली बार 1969 में 1969 में चांद पे कदम रखा था। और आप पृथ्वी का टेम्परेचर की बात करो तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। फुल एनर्जेटिक के साथ सारा को क्यों पढ़ना है। उल्का क्या है जी, देख सकते हैं 1988 2008 में क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्का क्या है सब लोग बताइएगा। उल्का क्या है, उल्का एक जो है आकाशीय पत्थर है। क्या है जी, आकाशीय पत्थर के रूप में इसको अगर देखा जाए उल्का, अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए ना तो बहुत लोग तारा भी बोल देंगे और ग्रह भी बोल देंगे, उपग्रह भी बोल देंगे, लेकिन गड़बड़ नहीं होना है। उल्का के बारे में अभी हमने बोला, क्या पूरा डिटेल्स में भी हमने इसका थ्योरी देखा। उल्का क्या है जी, आकाशीय पत्थर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत लोग तारा भी लगा रहे हो मुझे पता है, लेकिन गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अभी मैंने बताया उल्का एक प्रकार का तारा के अवशेष है। उल्का एक प्रकार का तारा के ही अवशेष है, लेकिन इसीलिए इसी को ना आकाशीय पत्थर के रूप में भी जाना जाता है। उल्का को आकाशीय पत्थर के रूप में भी जाना जाता है। तारा का ही अवशेष है लेकिन आकाशीय पत्थर के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इसका प्रीवियस एग्जाम में ऑप्शन के लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज थे, ठीक है, एक बार मेंशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। देख सकते हो 2001, 2006, 2007 में पूछ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी आकाश गंगाओं रेगुलर गैलेक्सी की समानतः आकृति कैसी होती है। मैं सभी चीज जो है इंडिकेट किया था ना, भूल गए नहीं ना। इसकी आकृति कैसी होती है जी, शेप साइज पूछा जाता है, मैं ऑलरेडी बताया था, परवलयिक होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश गंगाओं की समानता दो आकृति होती है, एक दीर्घवृत्तीय तथा दीर्घवृत्तीय, और क्या होती है जी, सर्पिल होती है। लेकिन हमारे आकाश गंगाओं की आकृति क्या होती है, परवलयिक नहीं। ध्यान से देखिएगा, आकाश गंगा की आकृति का देखा जाए ना तो ऑप्शन में सर्पिल है, तो सर्पिल ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। याद कर लीजिए, आकाश गंगाओं की समानता दो आकृति होती है, दीर्घवृत्तीय और सर्पिल होती है, लेकिन हमारे आकाश गंगाओं की आकृति सर्पिल होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सूर्य की सतह का टेम्परेचर क्या होता है, ये साथ में नहीं और भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की सतह का टेम्परेचर क्या होता है जी, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मैंने जस्ट बताया था। सौर क्या है जी, और सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है टेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन को लगाने में, थ्योरी पढ़ने के बाद मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में, बताइएगा सभी लोग। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, बताइएगा सभी लोग। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है जी, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, प्लूटो ग्रह है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लूटो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो प्लूटो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन ये ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। प्लूटो ग्रह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, लेकिन विचित्रता यह है कि अब यह ग्रह के श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे रखा है तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक विशाल ग्रह कौन सा है जी, साहब सभी लोग बताइएगा, कोई स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा इस क्वेश्चन का आंसर को लेकर के। सौरमंडल का सर्वाधिक विशाल ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे अधिक विशाल ग्रह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन ए बोल रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ऑप्शन ए जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। फिजिक्स का हम लोगों ने लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 2 चैप्टर और मेन बचा हुआ है, लाइट और हीट। प्रकाश और उष्मा मेन चैप्टर बचा हुआ है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसको डिटेल्स में बताया जाएगा क्योंकि उससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है ना। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। समिष्टि में अगर देखा जाए तो लगभग कुल आकाश गंगाओं की संख्या कितना है जी, ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो कुल आकाश गंगाओं की संख्या कितना, 10 के पावर 11 है। ऑप्शन डी जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है ना।
आकाश गंगाओं की संख्या 10 के पावर 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, एक फोटो स्टार क्या है जी? फोटो स्टार जो बोला जा रहा है ना, वो हाइड्रोजन और कुछ हीलियम का मिला हुआ बादल है। फोटो स्टार जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम का मिला हुआ बादल होता है फोटो स्टार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, श्वेत वामन तारे में पदार्थ का घनत्व क्या होता है? श्वेत वामन तारे में पदार्थ का घनत्व क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। श्वेत वामन तारे में पदार्थ का घनत्व क्या होता है जी? 10,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिकतम टेम्परेचर होता है? एक स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा इस क्वेश्चन को लेकर, एक स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा। बताइएगा सर्वाधिक टेम्परेचर किस ग्रह का होता है? सर्वाधिक टेम्परेचर अगर देखा जाए तो कौन सा ग्रह का होता है? बताइएगा सभी लोग। सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलेगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिक टेम्परेचर होता है? बताइएगा सभी लोग। जो बी बोल रहे हैं ना बुध, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत लोग जो है ना दूसरा बोलेंगे, लेकिन बुध करेक्ट आंसर होगा। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक होता है, इसलिए इसका ताप जो है ना दिन में सर्वाधिक होता है, लेकिन वायुमंडल न होने के कारण रात इसका बर्फीला होता है। बुध शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जा रहा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला था ना धूमकेतु वाला भी, हैले धूमकेतु जो पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, अब कब दिखाई देगा? 76 वर्षों में दिखाई देता है। तो यानी 86 और 76 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा जी? सब लोग बताइएगा। एक स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा। 2062 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। और हैली धूमकेतु 76 वर्ष में दिखाई पड़ता है। पिछली बार जब 1986 में दिखाई दिया था, इसलिए अब अगली बार दिखाई देगा। तो 76 ऐड कर दीजिए, 76 जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2, 8 7 15, 16 के 6, 19 के 19 यानी 19 1 20 हो जाएगा, यानी 2062 में दिखाई देगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिएगा अगला क्वेश्चन इसको बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? सभी स्टूडेंट आंसर देना जी, कोई स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? निम्नलिखित में से कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बताइएगा। कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। पृथ्वी के ऊपर है चंद्रमा, है ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन को बताइएगा। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंड के बीच की दूरी क्या होती है जी? आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंड की बीच की दूरी क्या होती है? सब लोग बताइएगा। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, या फिर बढ़ती घटती दोनों है, या फिर कांस्टेंट रहती है? सब लोग बताइएगा। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंड की दूरी क्या होती है? स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती घटती दोनों है? सब लोग बताइएगा। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंड के बीच की दूरी क्या होती है? सभी से आंसर आना चाहिए। घटती और बढ़ती दोनों है, बढ़ती और घटती दोनों है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? सूर्य किस प्रकार का पिंड है? सभी को पेड ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। सूर्य किस प्रकार का पिंड है जी? सभी लोग जो है ना लगभग 116-17 क्लासेस हो गए। सारा वीडियो देखिए, वीडियो जो है ना यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। लगभग 116-17 क्लासेस हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लासेस का और टेस्ट का जो अलग चैनल, उसमें भी लगभग 50 लेक्चर हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब 170-75 क्लास पॉलिटेक्निक का सिर्फ इस चैनल के द्वारा करवा दिया गया है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है, वो जल्द ही कंप्लीट करा करके आप लोग को सिर्फ एक क्लास टेस्ट का होने वाला है। सूर्य किस प्रकार का ग्रह है जी? सब लोग बताइएगा।
सूर्य किस प्रकार का किस प्रकार का पिंड है? सूर्य जो है ना वो तारा है, ठीक है। पिंड क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। ऑलरेडी मैं बताया था सूर्य क्या है जी? तारा है। सूर्य ना तो ग्रह है और ना ही उपग्रह, यह एक प्रकार का तारा है, स्टार है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सब लोग बताइएगा। सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सब लोग बताइएगा। सूर्य के निकट ग्रह जो है ना बुध ग्रह, ऑलरेडी बता दिया हूं, बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है जी? बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के काफी करीब का ग्रह है, यानी निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, कृष्ण होल, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, कृष्ण छिद्र बोलते हैं। कृष्ण छिद्र क्या है जी? बताइएगा सभी लोग। कृष्ण छिद्र क्या है? कृष्ण छिद्र क्या है? बताइएगा सभी लोग। कृष्ण छिद्र जो है ना अनंत रूप से सघन पिंड है। कृष्ण छिद्र अनंत ब्लैक होल काफी सघन पिंड है, जिसमें प्रकाश भी पार नहीं कर पाता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु की पूंछ क्या होती है? धूमकेतु की पूंछ क्या होती है? देख सकते हैं IEEE के एग्जाम में पूछ दिया ये क्वेश्चन 2002 में। पहले IEEE होता था ना। धूमकेतु की पूंछ क्या होती है जी? आप हो गया ना एडवांस और मेंस ये सब जो होता है। धूमकेतु की पूंछ क्या होती है? सब लोग बताइएगा। धूमकेतु की पूंछ जो होती है ना सूर्य के विपरीत होती है। ऑप्शन बी जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। धूमकेतु सूर्य प्रकाश के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में पूंछ की आकृति से बने हुए दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जा रहा है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है जी? सब लोग बताइएगा। नाभिकीय संलयन है, विखंडन है। बहुत लोग विखंडन लगा देंगे, मुझे लग रहा है बहुत लोग विखंडन भी लगा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन गड़बड़ नहीं करना है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है जी? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सबसे अधिक, चलिए अब तो क्लियर दिखाई देगा। सबसे अधिक चमकीला तारा आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है जी? सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस, जो सीरियस बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है ना। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला तारा की बात करते हैं तो सीरियस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस ग्रह के दो उपग्रह है? मैं ऑलरेडी बताया था किस ग्रह के दो उपग्रह है जी, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। दो उपग्रह है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह है। कौन सा? मंगल ग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कौन है जी? फोबोस और डीमोस। फोबोस और क्या है? फोबोस एंड डीमोस है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो चीज को देखिए, ब्लैक के रूप में परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ब्लैक के रूप में परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बताइएगा सभी लोग। ग्रह के रूप में परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ब्लैक के रूप में परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्लैक के रूप में परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है जी? शनि ग्रह है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। PMT-MP 1991 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। ब्लैक के रूप में परिभ्रमण करने वाला ग्रह शनि ग्रह है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और भी है क्या? चलिए आज हम लोग क्लासेज को एंड करते हैं। पूरा इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया। थ्योरी और क्या क्वेश्चन भी देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसका द एंड हो चुका है, एंड हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसका PDF पेड वाले ग्रुप में जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक शेयर करने में कमी नहीं कीजिए। सारा स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सभी ग्रुप में, ठीक है। और 2 बजे मैथ क्लासेस में जरूर आइएगा। कल जो मैथ क्लासेज हुआ था उसमें ट्रिगो का पूरा थ्योरी चला था। थ्योरी के बाद में क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन आपको जो है ना इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन उस दिन करवाया गया था, लेकिन आज जो है ना कुछ क्वेश्चन आज भी आपको ट्रिगो करवाया जाएगा।
वो जो है ना मॉडरेट टू टफ रहेगा, मॉडरेट टू टफ रहने वाला है। वैसे ऑलरेडी ट्रिगो का बहुत क्वेश्चन पहले भी करवा दिया गया था, प्रीवियस क्वेश्चन जब करवाया जा रहा था। तो आज ट्रिगो का क्वेश्चन कुछ होने वाला, और साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा कंप्लीट करना है मैथ के क्लासेस में आज। तो 2 बजे सभी लोग आइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, पेड ग्रुप जो भी अब जितना क्लासेस हो गया उसका स्टडी मटेरियल PDF के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। नंबर है 85 44 61 53 52। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए और अब जो है यहाँ से क्वायरी कर सकते हो। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जितना क्लासेज अब तक हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।